नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं वाहिद इंसान। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है सुहेल अफरीदी से। उस बाज़ाब्ता राब्ते में क्या सुहेल अफरीदी से कहा गया, सुहेल अफरीदी ने आगे से क्या जवाब दिया, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता ही नहीं, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान को क्या तवक्कुआत है। सुहेल अफरीदी का नाम ही इमरान खान क्यों डट गए। इमरान खान जो पूरा लवाजमात बनाया अली बिन गंडापुर के रिजाइन के बाद, सुहेल अफरीदी ही फर्द वहाद क्यों, वो सारे आपके सामने सूरत रखूंगा। और तीसरी तकौन, ये तकौन बनती कैसे है, हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा है, क्यों इल्जाम लगवा रही है अपने जो टाउट सहाफी हैं उनके जरिए से। इस पर जो इल्जाम सामने आ रहे हैं वो बड़े एक दिल दहला देने वाले इल्जाम हैं। ये सुहेल अफरीदी पर इल्जाम, क्या इनमें कोई हकीकत है, नहीं हकीकत, हुकूमत इन इल्जाम के नतीजे में क्या हासिल करना चाह रही है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। हम सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से राब्ता किया, क्यों राब्ता किया। हम इस मुद्दे पर आते हैं। सुहेल अफरीदी से नाज़रीन ज़राए का ये कहना, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं सबसे बड़ी कि वो चिड़िया वाले बाबे ने भी ये कह दिया कि खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सुहेल अफरीदी से जब राब्ता किया गया, उनसे कहा गया कि आओ मिलके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो सुहेल अफरीदी का दो टोक मौक़िफ़ था कि नहीं बाबा, आपकी दोस्ती बड़ी महंगी पड़ सकती है। मैं सबसे पहले इमरान खान के पास जाऊंगा, इमरान खान को बताऊंगा कि मुझे फलां साहब की कॉल आई थी, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, चाय वाय पर मुझे बनाना चाह रहे थे। अगर इमरान खान की इजाजत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा। तो नाज़रीन, ये एक बुनियादी मुहर्रक बना जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट इतनी आगे पहुंच गई है कि वो इस हुकूमत के इस डर और खौफ को कम करने के लिए उनका साथ देने लगे। तो इसकी कोई दूसरी वजह नहीं बनती। नाज़रीन, वो सहाफ़ी जिनको हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ मराद माजी में मिलती रही और अभी भी दी जा रही हैं, चूंकि उनकी अपनी कारकर्दगी सिफर, जीरो। अफसर आलम इनमें से एक बड़ा नाम है। उन्होंने इन पर जिस तरह से घटिया और गलीज इल्जाम लगाए कि वो मोबाइल चोरी करते रहे, उन पर इल्जाम हैं। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी पर इल्जाम है कि मोबाइल चोरी करते रहे। नाज़रीन, अफसर आलम अपने आप को सीनियर कहते हैं। किस चीज की सीनियरिटी? सहाफी का काम होता है जब वो खबर दे, किसी पर कोई बात करे, किसी पर कोई इल्जाम लगाए, तो उसमें नाज़रीन को जान होनी चाहिए, उस पे को वजन होना चाहिए। अफसर आलम जैसा बंदा, वो पैमरा के चेयरमैन रह चुके हैं, गो कि उनकी अहलियत नहीं थी, वो एक अलग बात है। उन जैसा बंदा है, बड़े कद का बंदा, जिनके बाल सफेद आ चुके हो, वो बंदा ये कहे कि सुहेल अफरीदी मोबाइल चोरी करते रहे, चोरी के मोबाइलों का बिजनेस था इसका। तो नाज़रीन, मुझे ये बताइएगा, अगर किसी बंदे का इस तरह का काला धंधा हो तो वो 7 मरले के घर में किराए पे रहेगा? ये होश के नाखुन लेने चाहिए। ये यहाँ पर रायमंडों के मोहल्लों में पलने वाले, वहां पे जाके दावते और माल बटोरने वाले लोग जब इस तरह की बातें करेंगे, उससे क्या होगा, तकवीयत मिलेगी। यानी कि सुहेल अफरीदी के जो नाकेदिल भी थे केपीके में, बिलफजल को नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का था। अब इस तरह के इल्जाम जब लगेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मोहल्ले का कोई एक इज्जतदार शख्स हो, जब हम उसके ऊपर नाजायज कीचड़ उछालते हैं तो उस पर क्या होता है, पूरे का पूरा मोहल्ला उसका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। नहीं, इस तरह गलत इल्जाम लग रहे हैं। तो जब इस मुक़्तदरा ने और मौजूदा हुकूमत ने इस तरह के इल्जाम लगाने शुरू किए सुहेल अफरीदी के ऊपर, तो केपीके के अंदर जो लोग पीटीआई से नफरत भी करते थे, वो भी जाके सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हो गए, वो भी पीटीआई के साथ जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो पीटीआई का जो उम्मीदवार है सुहेल अफरीदी, हम इसे ही मुंतखब करवाएंगे। अब यही वजह थी कि उनका जो जिरगा सिस्टम है, उनके जो कायदीन होते हैं, कबायली सिस्टम है उनका, जो पुराना एक उनका जिरगा सिस्टम है कबाइल में मौजूद, वो सारे के सारे अब उधर के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे कबाइल में से ये पहला बंदा है जिसको मौका मिला है तारीख में, पाकिस्तानी हिस्ट्री में। अब हम हर सूरत इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे, दूसरे अल्फाज में सुहेल अफरीदी को कामयाब करेंगे।
अब जब आप इस तरह से इल्जाम तराशी करोगे, किसी ने कहा चोरी, किसी ने कहा मंशियात, किसी ने कुछ, जिसके मुंह में कोई जुबान दी गई, जिससे कोई लुकमा दिया गया, तू ये कह दे, तू ये कह दे, इस तरह की आनन फानन उन पर इल्जाम तराशी की। हुकूमत को डर और खौफ क्या था? हुकूमत को डर और खौफ ये था कि भाई अगर ये वहां पर इस तरह से ये वजीर आला बन जाता है तो हमारे यहाँ तो यहाँ पर जो है भगौड़े, लोटे लटेरे, सारे इस तरह के लीडर्स हैं, तो वो एक सुलझा हुआ नौजवान है जिसके माजी बेदाग है, जिसने करप्शन नहीं की हुई, अब इसको किसी तरह से हटा दें, वरना ये जब इक़्तिदार में आएगा अवाम को डिलीवर करेगा, फिर पीटीआई के बयानी को भी डिलीवर करेगा। वो कि इमरान खान की रिहाई का मामला हो या कोई और बात हो तो उसमें किरदार अदा करेगा, तो जाहिर बात है वो सारी चीजें बन जाएगी। तो जब वो डिलीवर करेगा तो इनके पास डिलीवर करने वाले लोग नहीं है उस दर्जे के। हुकूमत को ये खौफ है, एस्टेब्लिशमेंट को ये खौफ है कि अब ये बंदा आज भी हमारी बात मान रहा, अभी तो इसने हलफ नहीं उठाया, कल जब हलफ उठा लेगा, इसके पास पुलिस होगी, इसके पास ताकत होगी, तो उस वक्त ये हमारा क्या हशर नशर करेगा। तो इमरान खान को ये तवक्कुआत है कि अब जब ये मैं इस नौजवान को मुंतखब कर रहा हूं, ये नौजवानी से अपने स्टूडेंट फेडरेशन को लीड करता रहा होगा, कल जब मुकदरा या हुकूमत उन पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शब खून मारेगी तो ये जेनजीज यानी स्टूडेंट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों को कॉल देगा, तो वो सारे के सारे यहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि इनकी मकबूलियत है कि पीके के नौजवान को अपना आइडियल मानते हैं। जब ये सारी सूरत हाल नाज़रीन मैं आपके सामने जिस तरह ये तकोन पेश किया, इमरान खान को क्या तवक्कुआत है और इसी तरह से मुकदरा को क्या खदशात है, इस तरह से हुकूमत क्यों खायफ है, ये मैंने आपके सामने तकोन बना के पेश कर दी है। नाज़रीन आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं? आप जो मैंने आपके सामने सूरत हाल रखी, इससे हट के आपका ज़हन को काम कर रहा है? इमरान खान ने क्यों इसे नामजद किया, मुद्रा क्यों खायफ है, या हुकूमत क्यों बरी हुई है? अगर आपके ज़हन में कोई और पिक्चर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। देखते रहे अल्लाह के बाद।